प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंच गए। हाईकमान से मुलाकातें, रियासती काबीना में इम्कानी तोसी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। BRS के रुकन पार्लियामेंट के शुरा की नई दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में हुई बातचीत। जल्द ही तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत जॉब कैलेंडर जारी करेगी। लोकसभा इलेक्शन और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से तरक्याती काम नहीं हो सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने किया एतराफ़। हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों को धोखा देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की नकद रकम, 1 लैपटॉप और 3 सेलफोन भी जब्त कर लिए गए। राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर खिताब के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। खड़गे ने कहा, झूठ बोलना मोदी की है आदत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ के वाक़े पर एसपी लीडर अखिलेश यादव का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, 121 लोगों की हलाकत के लिए बीजेपी और योगी हुकूमत रास्त जिम्मेदार। और काबिज जालिम इसराइली फौज का ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 38,000 से भी बढ़ गई। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंच गए। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यामगाह पहुंचने का वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाईकमान से मुलाकात के दौरान रियासती काबीना में इम्कानी तोसी और दीगर उमूर पर वो तबादला ख्याल कर रहे हैं। एक हफ्ते में रेवंत रेड्डी का दूसरा दिल्ली दौरा है। अपोजिशन BRS के कई अरकान के बाद दीगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तहकम हो रहा है। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर के लिए तकर्रुर भी इन दिनों मौजूद बहस बना हुआ है। इम्कान है कि जल्द ही कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में नया सदर मुकर्रर करेगी। BRS के रुकन पार्लियामेंट के शुरा ने आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। खड़गे ने पार्टी खंडवा पहनाकर के शुरा को पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी, दीपादास मुंशी और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। और आपको भी बताते चलें कि इस बात की ख्याल सराही अनुज पर है कि BRS लीडर रुकन असम्बली सनतनगर तलसानी श्रीनिवास यादव शहर के 5 BRS अरकान असम्बली के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सनतनगर BRS के रुकन असम्बली तलसानी श्रीनिवास यादव को कांग्रेस में शमूलियत के बाद काबीना में भी शामिल किया जा सकता है। जल्द ही रियासती काबीना में तोसी के इम्कानात हैं, जिसमें T श्रीनिवास यादव बतौर वजीर हलफ ले सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अहदेदारों को कुर्सी पर बैठकर हुक्मरानी का रुझान खत्म करना होगा और अब महकमा जात के सेक्रेटरीज और जिला कलेक्टर्स को अवाम के दरमियान पहुंचकर तरक्याती कामों की तकमील और फलाही स्कीमों पर अमलावरी के लिए काम करना होगा। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि वो फलाही प्रोग्रामों पर अमलावरी की निगरानी के लिए अजला का दौरा करने वाले हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमारक ने कहा कि जल्द ही तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत जॉब कैलेंडर जारी करेगी। तरक्याती कामों के हवाले से उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से चूँकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था, इसलिए बहुत सारे काम अंजाम नहीं दिए जा सके। రైతాంగ సోదరులకు అందించాలనేటువంటి పట్టుదలతో ఉన్నాం. అయితే మేము ఇచ్చేటువంటి ప్రతి పైసా మేము ఈ పథకాల ద్వారా ప్రజలకి అందించేటువంటి స్కీమ్స్ ద్వారా ఇచ్చేటువంటి ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రజలకు సంబంధించింది. ప్రజల ద్వారా కట్టినటువంటి పన్నులు వాళ్ళ శ్రమతో చెమటతో కట్టినటువంటి పన్నులతో వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో చేస్తున్నారు. మేము మా సొంతలు కాదు, ప్రభుత్వ పరంగా కస్టోడియన్గా ఉండి క్రమబద్ధంగా న్యాయబద్ధంగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగపడేటట్టుగా ప్రతి పైసాన్ని ఖర్చు పెట్టాలన్నదే మా అందరి ఆలోచన. రైతు భరోసా సంబంధించి
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేను చూసుంటాను ఒక సబ్ కమిటీ కూడా నియమించి విధి విధానాలు నిర్ణయించుకుంటాం. Very soon we'll be announcing the job calendar also. As of now, by this, you all aware, in the 6 months, 3 months only model code of conduct. In the available those 3 months, we have already cleared 30,000 employees, government employees. We have given the appointment letters also. Now again we are going for other exams, Public Service Commission, and job calendar also will be announced very soon. We are not going to sleep on the employment like the way the TRS government has done. No, we are for the unemployed youth. We will be announcing it very soon, and we will abide by our commitment standards. तेलंगाना पुलिस ने नए फौजदारी क़वानीन के लागू होने के बाद रियासत में अपोजिशन के एक रुकन असम्बली के खिलाफ पहला केस दर्ज कर लिया। इस तरह BRS पार्टी के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी तेलंगाना के पहले रुकन असम्बली हैं जिनके खिलाफ नए फौजदारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। करीमनगर पुलिस ने हुजराबाद के BRS रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया। ये मुकदमा फ़राइज़ की अंजामदही से अहदेदारों को रोकने पर दर्ज किया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम BRS लीडर के कविता और दिल्ली हुकूमत के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 25 जुलाई तक के लिए तौसीक़ कर दी है। आज इन दोनों की अदालती हिरासत ख़त्म हो रही थी, इसलिए उन्हें अदालत में पेश किया गया। खुसूसी जज कावेरी वावजा ने अदालती हिरासत में तौसीक़ का हुक्म दिया। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार होने वालों में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। शहर हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों को धोखा देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लाखों रुपए बरामद कर लिए। बताया गया है कि धोखेबाजों ने 2 करोड़ रुपए सैकड़ों मुसलमानों से इकट्ठा किए थे और राह फरार इख्तियार की थी। धोखाधड़ी का वाक़या 17 जून को ईद उल अज़हा के दिन उस वक्त मंजर आम पर आया जब लोगों को कुर्बानी के गोश्त का हिस्सा नहीं मिला, जिस पर मुतासरा अफराद ने पुलिस स्टेशन पहुँचकर शिकायत दर्ज करवाई। हबीबनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच की थी और तीनों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद नासिर साकिन चंदुलाल बारादरी, मुलजिम नंबर 2 मोहम्मद जफर अहमद सन सिटी बंडलागुड़ा जागीर और मुलजिम नंबर 3 मोहम्मद अशफाक साकिन सन सिटी बंडलागुड़ा जागीर शामिल हैं। पुलिस ने इन तीनों के पास से 30 लाख रुपए नकद रकम, 1 लैपटॉप और 3 सेलफोन भी जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि निसार अहमद नामी एक शख्स ने खिदमत फाउंडेशन कायम की थी। ईद के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काउंटर खोले गए और कुर्बानी के जानवर का हिस्सा 2800 रुपये में फ़रोख्त करने का वादा करते हुए लोगों से भारी रकम हासिल की गई और ये लोग राह फरार इख्तियार कर चुके थे। ये जून महीने में 17 एक कंप्लेंट आया नाइट 9 o'clock टाइम में। वो कंप्लेंट में क्या है बोल के तो ये बकरीद फेस्टिवल टाइम में पूरा ये मुस्लिम कम्युनिटी पूरा भाई लोग क्या करते पूरा ये कुर्बानी करके वो उनका रिलेटिव्स को उनका फ्रेंड्स को थोड़ा हिसाब देते ना। वो हिसाब देने के टाइम में उन्होंने थोड़ा ओल्ड पीपल एंड पुअर पीपल क्या बोल के जाके मार्केट जाके वो लेके कट करना थोड़ा मुश्किल है बोल के ये लोग ये खिदमत फाउंडेशन बोल के ये लोग लास्ट ईयर भी करे ऐसा एक हिसाब को 2800 दिए तो वो लोग जा ला के मटन देते। ऐसा वो लोग पूरा ये हमारा मल्लेपल्ली एरिया में तरह तो ओल्ड सिटी में सम एरियाज में पूरा ये लोग से ऐसा मनी कलेक्ट करे। वो बकरीद टाइम में वो उन्होंने पैसा दिया 10 यूनिट बुक करे तो 28,000 देना, 28,000 का 10 यूनिट्स ला के मटन देते उनको, वो लोग को बांट लेते पूरा। ऐसा ये लास्ट ईयर उन्होंने लोग अच्छा करे, ये दिस ईयर भी ऐसा अच्छा करते बोल के पूरा पब्लिक ये लोग से पैसा दिया। लास्ट फेस्टिवल से 1 वीक पहले से उन्होंने पहला मनी कलेक्ट करे। वो मनी पूरा नियरली 2,179 यूनिट्स को मनी ईच यूनिट को 2,800 हिसाब से टोटल सिटी में कलेक्ट करे। ऐसा हमारा मल्लेपल्ली एरिया में 421 यूनिट्स का मनी कलेक्ट करे। मनी कलेक्ट करने के बाद वो लोग पूरा ये पैसा दिए ना, वो लोग बकरीद का डे में पूरा दे के मॉर्निंग इवनिंग तक दे के वो लोग ला के मटन देते बोल के नहीं दिया तो आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली FIR करके वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी 3 आदमी को पकड़ के लाया, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद जाफ़र अहमद एंड मोहम्मद अशफाक। ये तीनों क्या करे, एक ये फाउंडेशन बोल के एक रजिस्टर नाम पे एक ये भी फेक है, पूरा फेक डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके हमारा पूरा पुअर पीपल ओल्ड एज पीपल को मैं हेल्प करता हूँ एट द टाइम ऑफ ये बकरीद टाइम में बोल के मनी कलेक्ट करे। वो लोग वो दिन क्या करे, ओनली 500 हिसाब से उन्होंने दिया
एंटायर टाउन में टोटल 2170 बुक करे तो इवन 1500 नहीं दिया, वो पैसा वो लोग रख लिया, वो ऐसा चीटिंग करे। कंप्लेंट आया तो इमीडिएटली एफआईआर करे, अभी ये तीनों को अरेस्ट करे, अभी टोटल 23 लाख मनी अभी रिकवरी करे। अभी ये पूरा ये हमारा एरिया में पूरा पब्लिक कौन कौन दिया वो भी लिस्ट है उनके पास, वो लिस्ट भी अभी कोर्ट के सामने रख रहे, उनका कन्फेशन में पूरा मनी भी रिकवर करे। अभी ये लोग को पूरा आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में महकमे कानून के सेक्रेटरी आर तिरुपति ने अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने जिन वकला को एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया, इनमें सैयद यासिर मामून, एम रामचंद्र रेड्डी, वी जितेंद्र राव और डी अरुण कुमार भी शामिल हैं। इनके ओहदों की मियाद 3 साल तक के लिए रहेगी। ABVP के कारकुनों ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया और 25,000 टीचर्स की खाली जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया गया। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर अगले 5 दिनों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। मंगल की शब भी शहर के कई इलाकों में बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। और हवाई नाज़रीन करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में जवाब दिया। इस दौरान अपोजिशन के अरकान ने उनकी बातों पर एहतजाज किया और वॉकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। मीडिया से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ऐवान से वॉकआउट किया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए गलत बयानी कर रहे थे। झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना और सच के खिलाफ बात करना उनकी आदत है। आइए देखते हैं खड़गे के बयान का एक हिस्सा। इसलिए वॉकआउट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर अपना राष्ट्रपति अभिभाषण पर जो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बातें सदन को बताई, गलत झूठ, और उनकी आदत है कि झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना और जो सत्य के परी जो विरोध में बात करना, ये उनकी आदत है। और मैंने सिर्फ उनको इतना ही पूछा कि जब वो संविधान के बारे में बोले कि आज लोग संविधान के लिए बचाने के लिए डंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो हमने ये कहा, देखो संविधान तो आप नहीं बनाए, संविधान के आप विरोधी थे, इसीलिए मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कौन संविधान के फार थे, कौन संविधान के खिलाफ थे, किसने संविधान बनाया, किसने संविधान के खिलाफ बात किया, वो मैं उनके सामने रखना चाहता था। मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था। यह ऑर्गेनाइजर तो ऑथेंटिक पेपर है उनका, ये उनका ऑफिशियल पेपर है। उसमें यह लिखा गया था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून
दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने प्ले कार्ड थामे पैगंबर इस्लाम के नाम पर दुरूद भेजा, मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान की आयत का हवाला दिया और कहा कि उसने यानी खुदा ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। राहुल की इस तकरीर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर आज भी ये ट्रेंड कर रहा है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी ने प्ले कार्ड थामे पैगंबर इस्लाम के नाम पर दुरूद भी भेजा, जबकि मुसलमानों की मजहबी किताब यानी कुरान की आयत का हवाला दिया और कहा कि उसने यानी खुदा ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम में भी कहा गया कि डरना नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में न सिर्फ इस्लाम बल्कि हिंदू मत, सिख, बुद्ध, जैन और ईसाईयत के मज़ाहिब के बारे में भी बेखौफी के पैगामात का हवाला दिया। ये मामला इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अभी भी ये मौजूए बहस बना हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान में अपोजिशन के इस मामले को लेकर हुक्मरान जमात के अरकान राहुल गांधी पर इल्जामात डाल रहे हैं कि उन्होंने हिंदू मजहब की तौहीन की है। हालांकि राहुल गांधी ने खुला ये कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और तमाम मज़ाहिब में न डरने का पैगाम वाज़ेह तौर पर आश्कार है। कई हुकूमती वज़रा ने ऐवान के अंदर राहुल गांधी की तहरीर की मुखालिफत की कोशिश की, जबकि ऐवान के बाहर भी कई हुकूमती वज़रा राहुल गांधी के बयान के मुख्तसर क्लिप शेयर करते रहे और उन पर हिंदू मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाते रहे। ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि इस तरह के हंगामे पार्लियामेंट में देखने को आए, इससे कबल भी ऐसा होता रहा है। लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि राहुल गांधी की तकरीर में बज़ाहिर कोई गलत बात शामिल नहीं है। हालांकि उनकी तकरीर का एक बड़ा हिस्सा ऐवान के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि राहुल गांधी ने आखिर कुरानी आयत का हवाला क्यों दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कुरान मजीद के सूरह ताह की आयत 46 का हवाला दिया और ये कहा कि उसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों से मुखातिब होकर कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, खुदा खुद उनको देख रहा है और उनको सुन रहा है। इससे साफ महसूस होता है कि डरो मत का जो पैगाम राहुल गांधी देना चाह रहे थे वो वाज़ेह तौर पर ऐवान में 543 अरकान की मौजूदगी में उन्होंने दे दिया। दरअसल राहुल गांधी मुसलसल इस बात को लेकर हुक्मरान जमात और ख़ासतौर पर मोदी और आरएसएस को निशाना बना रहे हैं कि वो मुल्क में अक़लियतों के लिए डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। गुज़िश्ता 10 सालों की तारीख़ में भी हमने देखा कि मॉब लिंचिंग के मुसलसल वाक़यात, अक़लियतों पर हमलों के वाक़यात, कई रियासतों में मुसलमानों के घरों को ढाने के और मिसमार करने के शर्मनाक वाक़यात, सुप्रीम कोर्ट के कई हुक्मनामे जिसमें घरों को न ढाने की वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई, उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा और अक़लियतों के लिए मुल्क में मुश्किलात और मसाइल पैदा किए जाते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी ने खुलकर न सिर्फ अक़लियतों का साथ दिया बल्कि ख़ास तौर पर मुसलमानों का नाम लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान भी इस मुल्क में बराबर के साझेदार हैं और हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं और मुल्क के लिए संजीदा हैं और मुल्क की तरक्की के लिए अपने गिरां क़दर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद मोदी और आरएसएस के हामी अरकान इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। मुबस्सिरीन का कहना है कि राहुल गांधी और अपोजिशन के नुक़्ते नज़र से एक बेहतरीन तकरीर थी। कांग्रेस ने पहले से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बहुत अच्छी बातें कही हैं। मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि राहुल अब लोकसभा में खामोश नहीं रहेंगे बल्कि वो खुलकर हर बात का इजहार करते रहेंगे। मुबस्सिरीन का यह भी कहना है कि बीजेपी अपोजिशन की जारहियत को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन राहुल की तकरीर ने साफ तौर पर दिखा दिया कि जब तक बीजेपी इख्तिदार में है अपोजिशन का रवैया कैसा होगा। एक मजबूत अपोजिशन जो बीजेपी को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है और ये मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के सामने साबित हो चुका। यही वजह है
कि सोशल मीडिया पे 3 दिन के बाद भी राहुल गांधी और उनका खिताब ट्रेंड कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मजहबी तक़रीब के दौरान भगदड़ के वाक़े पर एसपी लीडर अखिलेश यादव ने सख्त रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। साथ ही ये भी कहा कि एम्बुलेंस खदमात और इलाज की बरवक्त सहूलतें फ़राहम करने में उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत नाकाम रही। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के लिए यूपी की योगी और बीजेपी हुकूमत रास्त तौर पर जिम्मेदार है। याद रहे कि इस वाक़े में कम से कम 121 अफराद हलाक हो गए थे। दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली, और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, न दवाई होगी, न इंतजाम होगा, और न ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहां पहुंचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई है। देखिए, सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? और उत्तर प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है जहां इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही हो। इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और इस तरह के बड़े आयोजन में कोई न कोई एसओपी बना करके रखनी चाहिए। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन के गरबी उर्दून के शुमाली शहर तुलकरम के मशरक़ में नूर शम्स कैम्प में रात देर गैकाब इसराइली फ़ौज ने ड्रोन के जरिए हमले किए, जिसमें 4 नौजवान शहीद हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि शहीद होने वालों की उम्र 22 से 25 साल के दरमियान है। तिबी ज़राए ने कहा कि चारों नौजवान इसराइली ड्रोन के मिसाइल का निशाना बने और जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जब वो नूर शम्स कैम्प के वस्त में थे, शुहदा की याद में एक रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने गजा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर भी हमले किए, जिसमें एक ही ख़ानदान के 9 अफराद समेत 12 फ़लस्तीनियों की जान चली गई। इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ बतौर एहतजाज आज हड़ताल की काल भी दी गई। याद रहे कि ज़ालिम इसराइल के हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 38,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बन चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नई दिल्ली पहुंच गए। हाईकमान से मुलाकातें, रियासती काबीना में इम्कानी तोसी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट के शुरा की नई दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में हुई बातचीत।
जल्द ही तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत जॉब कैलेंडर जारी करेगी। लोकसभा इलेक्शन और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से तरक्याती काम नहीं हो सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक ने किया एतराफ़। हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर सैकड़ों मुसलमानों को धोखा देने वाले 3 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की नकद रकम, 1 लैपटॉप और 3 सेलफोन भी जब्त कर लिए गए। राज्यसभा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर खिताब के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। खड़गे ने कहा, झूठ बोलना मोदी की है आदत। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मजहबी तकरीब के दौरान भगदड़ के वाक़े पर एसपी लीडर अखिलेश यादव का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, 121 लोगों की हलाकत के लिए बीजेपी और योगी हुकूमत रास्त जिम्मेदार। और काबिज जालिम इसराइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। शोहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 38,000 से भी बढ़ गई। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।